हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे, उसकी पहचान क्या है और रूल्स क्या हैं उसके, और फार्मूला क्या है। कुछ एग्जाम्पल भी हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा। तो आज हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और ज़रूर देखिए इसको, ताकि आपके जो ट्रांसलेशन है वो कंप्लीट हो जाए। ट्रांसलेशन कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप स्पोकन इंग्लिश में ट्रांसलेशन बहुत अनिवार्य हैं या आप कहीं पे इंग्लिश पढ़ रहे हैं तब भी ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी हैं और तब भी आपके काम आएंगे, या आप कहीं पे इंग्लिश बोल रहे हैं तब भी आपके ट्रांसलेशन काम आएंगे। तो इनको जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो ले करके आया हूँ कि आप इसको समझें ताकि आप अच्छे से अंग्रेजी बोल सकें, पढ़ सकें, लिख सकें, समझ सकें। मैं इसलिए आपको ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं बताऊँगा कि कैसे आप पहचानेंगे, कैसे बनाएंगे, क्या फार्मूला है। चलिए चलते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसकी पहचान क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में, ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या, ये आदि शब्द आते हैं। कौन कौन से शब्द आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? चुका, चुकी, चुके, या, ये, है, ये हैं, ऐसे शब्द जो है आते हैं। इन वाक्यों में ये पता चलता है, इन वाक्यों को पढ़कर मतलब ये जानकारी होती है कि कि कार्य हाल ही में समाप्त हुआ, यानी कार्य भी जल्दी में ही पूर्ण हुआ है, ये जानकारी मिलती है। तो ये हुई इसकी पहचान। क्या पहचान है? कि जिन वाक्यों के अंत में चुका, चुकी, चुके आदि शब्द आ जाए और ये आपको लगे कि कार्य अभी यानी हाल ही में समाप्त हुआ है, तो आप समझ जाएं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आगे देखिए, इसका अफर्मेटिव मैं आज आपको बताऊंगा। अफर्मेटिव, उसके रूल्स क्या है? अफर्मेटिव के, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके रूल्स क्या हैं अफर्मेटिव के? जब भी ट्रांसलेशन कोई बनाते हैं तो उसके रूल्स होते हैं ना, बगैर रूल्स के कोई ट्रांसलेशन बनता नहीं है। तो हर चीज़ का एक रूल होता है। तो रूल इसका क्या है देखिए बनाने का? रूल्स ये है कि सब्जेक्ट यानी एक वचन यानी सिंगुलर नंबर हो तो हैज लगाते हैं। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर नंबर है, ही, सी, इट, किसी का नाम, तो उसके साथ क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा ये है कि सब्जेक्ट बहुवचन यानी प्लूरल नंबर हो तो हैव लगाते हैं, आई, वी, यू, दे। ऐसे अगर आ रहे हैं तो क्या लगाएंगे? इसके साथ हैव लगाएंगे, वो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। तीसरा ये है रूल इसमें कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हमेशा जो है वर्ब की क्या लगाते हैं? थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीन जो है रूल्स हैं इसके। आगे कुछ फार्मूला है, देखिए फार्मूला क्या है कि सब्जेक्ट उसके बाद क्या लिखते हैं? हैज लगाएं या हैव लगाएं, वो सब्जेक्ट के हिसाब से आप लगा सकते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, समझ गए? ये इसका फार्मूला है बनाने का, समझ गए? इसको भी आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट लगता है, हैज, हैव लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ऑब्जेक्ट लगता है, अदर वर्ड लगता है। ये इसका हो गया। आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं वो आपको बताते हैं बना करके, ताकि आपको ठीक से समझ में भी आ जाए। चलिए देखते हैं। पहला वाला क्या है कि मैं अपना कार्य कर चुका हूं, समझिए। तो इसमें मैं की अंग्रेजी क्या होगी? आई। क्या होगी? आई होगी। और देखिए पहचान तो आप पहचान गए होंगे कि इसमें चुका है और लग रहा है कि कार्य भी समाप्त हुआ है, ऐसा भी प्रतीत होता है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आई के साथ हमने क्या बताया है कि आई के साथ क्या लगता है? हैव। तो आई के साथ हैव, तो आई हैव, ठीक है। फिर क्या कह रहा? सब्जेक्ट प्लस
हैज हैव लगाइए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, तो आई हैव, ठीक है, मैंने अपना कार्य कर लिया है, ठीक है, तो आई हैव, डू की थर्ड फॉर्म इसमें लगेगी तो हो जाएगा डन, आई हैव डन, ठीक है। आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई, माई वर्क, ये हुआ, समझिए, आई हैव डन माई वर्क, ये वाला आपका कंप्लीट हो गया, समझ गए। अगला देखिए, रोहित लखनऊ जा चुका है, इसको देखिए कैसे बनाएंगे। तो रोहित की अंग्रेजी ये सब्जेक्ट है, तो रोहित की रोहित हो जाएगी, तो रोहित ये हो गया। अब कह रहे हैं कि रोहित लखनऊ जा चुका है, तो रोहित, अब ये एक वचन है तो क्या लगेगा, हैज, रोहित हैज। हैज के बाद फिर क्या इसमें कह रहा है कि जाना, गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म लगेगी तो क्या हो जाएगा, गॉन। रोहित हैज गॉन टू लखनऊ, LUCKNOW, ये हो गया, समझिए, रोहित हैज गॉन टू लखनऊ। अगला देखिए, अगला क्या है कि वह अपना काम कर लिया है, ठीक है, तो वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही, फिर हैज इसके साथ लगा, ही हैज डन, ठीक है, ही के साथ अंग्रेजी, अपने की अंग्रेजी हिज, काम की अंग्रेजी वर्क, ये हो गया, समझिए। आगे और देखते हैं, अगला सेंटेंस लास्ट वाला क्या है, उन्होंने मुझे देख लिया है, तो उन्होंने मतलब जो है कई लोगों की बात हो रही है, तो यहां पर दे लगेगा, ठीक है, दे हैव, क्योंकि प्लूरल है तो दे हैव, सी के सेकंड फॉर्म सीन, सीन, और मुझे की अंग्रेजी मी, तो ये हो गया दे हैव सीन मी। ये आपके एग्जाम्पल हुए, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो मैं आज आपको बताया हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान क्या है, रूल्स क्या है, फार्मूला क्या है, एग्जाम्पल सहित मैंने आपको बताया है। इस वीडियो को आप जो है 2-3 बार देख लीजिए, उम्मीद है कि ये ट्रांसलेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके के वाक्य अगर आएंगे आपको बनाने के लिए तो आप बहुत आसानी से बना लेंगे, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कहीं पर कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।